ओम श्री मार्कंडेयाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण में से आज 12वें दिन पिता पुत्र संवाद का आरंभ, जीव की मृत्यु तथा नरक गति का वर्णन। जैमिनी ने पूछा, श्रेष्ठ पक्षियों, प्राणियों की उत्पत्ति और लय कहाँ से होते हैं? इस विषय में मुझे संदेह है। मेरे प्रश्न के अनुसार आप लोग इसका समाधान करें। जीव कैसे जन्म लेता है, कैसे मरता है और किस प्रकार गर्भ में पीड़ा सहकर माता के उदर में निवास करता है, फिर गर्भ से बाहर निकलने पर वह किस प्रकार बुद्धि को प्राप्त होता है और मृत्यु काल में किस तरह चैतन्य स्वरूप के द्वारा शरीर से विलग होता है। सभी प्राणी मृत्यु के पश्चात पुण्य और पाप दोनों का फल भोगते हैं, किंतु वे पुण्य और पाप किस प्रकार अपना फल देते हैं, ये सारी बातें मुझे बताइए, जिससे मेरा सब संदेह दूर हो जाए। पक्षी बोले, महर्षि, आपने हम लोगों पर बहुत बड़े प्रश्न का भार रख दिया। इसकी कहीं तुलना नहीं है। महाभाग, इस विषय में एक प्राचीन वृत्तांत सुनिए। पूर्वकाल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनके सुमति नाम का एक पुत्र था। वह बड़ा ही शांत और जड़ रूप में रहने वाला था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उस बालक से उसके पिता ने कहा, सुमते, तुम सभी वेदों का क्रमश अध्योपांत पढ़ो, गुरु की सेवा में लगे रहो और भिक्षा के अन्न का भोजन किया करो। इस प्रकार ब्रह्मचर्य की अवधि पूरी करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और वहाँ उत्तम उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने मन के अनुरूप संतान उत्पन्न करो। तदनंतर वन की शरण लो और वनस्पति के नियमों का पालन करने के पश्चात परिग्रह रहित सर्वस्व त्यागी सन्यासी हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी, जहाँ जाकर तुम शोक से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार उनको बार कहने पर भी सुमति जड़ होने का कारण कुछ भी नहीं बोलता था। पिता भी स्नेहवश बारंबार अनेक प्रकार से ये बातें उसके सामने रखते थे। उन्होंने पुत्र प्रेम के कारण मीठी वाणी में अनेक बार उसे लोभ दिखाया। इस प्रकार उनके बार बार कहने पर एक दिन सुमति ने हंसकर कहा, पिताजी, आज आप जो उपदेश दे रहे हैं उसका मैंने बहुत बार अभ्यास किया हूँ। इसी प्रकार दूसरे दूसरे शास्त्रों और भांति भांति की शिल्पकलाओं का भी सेवन किया है। इस समय मुझे अपने 10,000 से भी अधिक जन्म स्मरण हो आए हैं। खेद, संतोष, क्षय, वृद्धि और उदय का भी मैंने बहुत अनुभव किया है। शत्रु, मित्र और पत्नी के संयोग वियोग भी मुझे देखने को मिले हैं। अनेक प्रकार के माता पिता के भी दर्शन हुए हैं। मैंने हजारों बार सुख और दुख भोगे हैं। कितनी ही स्त्रियों के विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में निवास किया है। सहस्त्रों प्रकार के रोगों को भयानक पीड़ाएं सहन भी किया है। गर्भावस्था में मैंने जो अनेकों प्रकार के दुख भोगे हैं, बचपन, जवानी और बूढ़ेपे में भी जो क्लेश सहन किए हैं, वे सब मुझे याद आ रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की योनियों में, फिर पशु, मृग, कीट और पक्षियों की योनियों में तथा राजसेवकों एवं युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले राजाओं के घरों में भी मेरी कई बार जन्म हो चुके हैं। इसी तरह अब की बार आपके घर में भी मैंने जन्म लिया हूँ। मैं बहुत बार मनुष्यों का भृत्य, दास, स्वामी, ईश्वर और दरिद्र रह चुका हूँ। दूसरों ने मुझे और मैंने दूसरों को अनेक बार धन दिया। पिता, माता, सुहृद, भाई और स्त्री इत्यादि के कारण कई बार संतुष्ट हुआ हूँ और कई बार दीन होकर
रोते हुए मुझे आंसुओं से मुंह धोना पड़ा है। पिताजी, यूं ही इस संसार चक्र में भटकते हुए मैंने अब वह ज्ञान प्राप्त किया है जो मोक्ष की प्राप्ति करने वाला है। उस ज्ञान के प्राप्त कर लेने पर अब ये ऋक, यजु और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और समस्त क्रियाकलाप गुणशून्य दिखाई देने के कारण मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब वेदों से मुझे क्या प्रयोजन है। अब तो मैं गुरु विज्ञान से परितृप्त, निरीह एवं सदात्मा हूँ। अतः चाह प्रकार के भाव विकार, जन्म, सत्ता, वृद्धि, परिणाम, क्षय और नाश, दुख, सुख, हर्ष, राग तथा संपूर्ण गुणों से वर्जित उस परम पद रूप ब्रह्म को प्राप्त होऊंगा। पिताजी, जो राग, हर्ष, भय, उद्वेग, क्रोध, अमर्ष और वृद्धावस्था में प्राप्त है तथा कुत्ते, मृग आदि की योनि में बांधने वाले सैकड़ों बंधनों से युक्त है, उस दुख की परंपरा का परित्याग करके अब मैं चला जाऊंगा। पुत्र की ये बात सुनकर महाभाग पिता का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने हर्ष और विस्मय से गदगद वाणी में अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम ये क्या कहते हो? तुम्हें कहाँ से अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कहते हो? तुम्हें कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो गया? पहले तुम में जड़ता क्यों थी और इस समय ज्ञान कहाँ से जग उठा? क्या ये मुनियों अथवा देवताओं के दिए हुए श्राप का विकार था जिससे पहले तुम्हारा ज्ञान छिप गया और इस समय पुनः प्रकट हो गया? मैं यहाँ सारा रहस्य सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। बेटा, तुम पर पहले जो कुछ भी बीत चुका है वह सब मुझे बता दो। इस तरह बाप ने पूछा तो पुत्र ने कहा, पिताजी मेरा जो ये सुख और दुख देने वाला पूर्व वृत्तांत है उसे सुनिए। इस जन्म के पहले पूर्व जन्म में मैं जो कुछ था वो सब बताता हूँ। पूर्व काल में मैं परमात्मा के ध्यान में मन लगाने वाला एक ब्राह्मण था। आत्मविद्या के विचार में मैं पराकाष्ठा को पहुँच हुआ था। मैं सदा योग साधन में संलग्न रहता था, निरंतर अभ्यास में लगने और सत्पुरुषों का संग करने और अपने स्वभाव से ही विचार पारायण होने, तत्वमसि आदि महावाक्यों के विचारने और तत्पदार्थ के शोधन करने आदि के कारण उस परमात्मा तत्व ही मेरी परम प्रीति हो गई है। फिर मैं शिष्यों के संदेह का निवारण करने वाला आचार्य बन गया। फिर बहुत समय के पश्चात मैं एकांत सेवी हो गया, किंतु दैवत अज्ञान से सद्भाव का नाश हो जाने का कारण प्रमाद में पड़कर मेरी मृत्यु हो गई। तथापि मृत्यु काल से लेकर अब तक मेरी स्मरण शक्ति का लोप नहीं हुआ। मेरे जन्मों के जितने वर्ष बीत गए हैं उन सब की स्मृति हो गई है। और पिताजी, उस पूर्व जन्म के अभ्यास से ही जितेंद्रिय होकर अब फिर मैं वैसा ही यत्न करूंगा जिससे भविष्य में फिर मेरा जन्म ना हो। मैंने जो दूसरों के ज्ञान दिया था उसी का ये फल है कि मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो गया। केवल त्रयी धर्म कर्मकांड का सहारा लेने वाला मनुष्यों को इसकी प्राप्ति नहीं होती। अतः मैं इस प्रथम आश्रम से ही संन्यास धर्म का आश्रय ले एकांत सेवी हो आत्मा के उद्धारक के लिए यत्न करूंगा। अतः महाभाग, आपके हृदय में जो संशय है उसे कहिए, मैं उसका समाधान करूंगा। इतनी सी सेवा से भी आपका प्रसन्नता का संपादन करके मैं पिता के ऋण में मुक्त हो जाऊंगा। पक्षी कहते हैं, तब पुत्र की बात पर श्रद्धा करते हुए पिता ने उससे वही बात पूछी जो आपने सभी संसारों में जन्म ग्रहण करने का संबंध में हम लोगों से पूछी है। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।